80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही वंदनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे प्रत्येक कार्य की आलोचना करते ही हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो हमारे राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक कठिनाइयाँ आईं, परंतु उसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं और हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाँवों के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस राष्ट्र के जिस विकास का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। हमारे गांव अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गाँव में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी है और वे उसके बल पर हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरी ओर गरीब वर्ग के लोग भी गाँवों में रहते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोजगारी की स्थिति में पड़े रहते हैं। वे आज भी उसी तरह गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण अनेक खेतीहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी भावी पीढ़ी के अनेक बच्चे शिक्षित होते रहे हैं।